हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अभिमन्यु है और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है टेंस के ऊपर। जी हाँ, आपने सही सुना, टेंस। यह वही टॉपिक है जिस पे हमें सबसे ज़्यादा समस्या बनी रहती है। यह इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे हिसाब से आज भी काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि स्टूडेंट समझने की बजाय उसे रटते ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आप टेंशन मत लीजिए, आज हम टेंस की टेंशन को ख़त्म कर देंगे स्टेप बाय स्टेप पढ़कर। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, टेंस। टेंस मतलब काल। तो फ्रेंड, जैसे कि हम सब जानते हैं कि काल तीन प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है, मीन्स टुडे। भूतकाल जो बीत चुका है, मीन्स यस्टरडे। भविष्य काल जो आने वाला है, मीन्स फ्यूचर। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। इन तीनों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन चारों के नाम सिमिलर से है, मतलब सेम है, बस छोटा सा डिफरेंस है जिसको हमें समझना है दोस्तों। यह 4 भाग इस तरह से बांटे गए हैं कि ईजिली हमको याद हो जाए। अब यह 4 भाग कौन से हैं जिनको इनमें बांटा गया है, आपको रटना नहीं है दोस्तों, समझना है कि इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। तो यहाँ मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में बताऊँगा और एग्जाम्पल भी दूंगा कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। फर्स्ट, इंडेफिनेट टेंस, जिसकी शुरुआत और अंत ना पता हो। ऐसे सेंटेंसों में समय निर्धारित नहीं होता। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। वह बोलता है। दोस्तों, अब हमें यह पता नहीं चल रहा कि वह कब से बोल रहा है और कब तक बोलता रहेगा। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, हमें यहाँ पर ना ही उसके बोलने की शुरुआत का पता चल रहा है और ना ही उसके बोलने का अंत का। और भी एग्जाम्पल है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, वह घूमने जाता है, वह खेलता है, एक्सेट्रा। इनको हम इंडेफिनेट टेंस बोलते हैं। सेकंड हमारा है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं चलते रहना, मतलब किसी कार्य का चलते रहना। कंटिन्यूस टेंस में भी हमें पता नहीं चलता कि काम कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, लेकिन इसमें हमें यह पता चलता है कि काम चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बैट बॉल खेल रहा हूँ, कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूँगा, यहाँ भी हमें समय निर्धारित नहीं होता। लेकिन यहाँ मेरा काम कंटिन्यू चल रहा है और वह खेल रहा है, वह गा रहा है, यह सब कंटिन्यूस के एग्जाम्पल है। थर्ड हमारा है दोस्तों परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं, जो कार्य पूरी तरह से शुरू या ख़त्म हो या कार्य पूरा हो चुका हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बैट बॉल खेल चुका हूँ, चुका हूँ, चुके हैं, चुकी हूँ। यह सब हमको बताते हैं कि कार्य हो चुका है, वह खा चुका है। इन दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा यहाँ कार्य ख़त्म हो चुका है। फोर्थ हमारा है दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस मतलब यहाँ पर कुछ भाग परफेक्ट का यूज़ होगा और कुछ भाग कंटिन्यूस टेंस का, तभी मिलकर बना है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, कंटिन्यूस टेंस में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे हमारा कार्य चल रहा है, और परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि हमारा कार्य हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें समझना है कि यहाँ कोई कार्य हो चुका है और चल भी रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सुबह से बैट बॉल खेल रहा हूँ। यहाँ देखिए, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, कंटिन्यू है कार्य खेलने का, और अभी भी खेल रहा हूँ और कब तक खेलेगा पता नहीं। वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है और अभी भी खेल रहा है, और कब तक खेलेगा वो कुछ पता नहीं। दोस्तों, ये हमारे एग्जाम्पल है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। दोस्तों, हमने यहाँ पर चारों भाग समझ लिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस में वो सेंटेंस आते हैं जिनका टाइम डिफाइन नहीं होता, मतलब समय निर्धारित नहीं होता, टाइम का पता नहीं चलता, कब शुरू हुआ कब ख़त्म होगा। सेकंड है हमारा कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में वो सेंटेंस आते हैं जिनमें काम चल रहा है, इसमें भी हमें कार्य कब शुरू हुआ कब ख़त्म होगा पता नहीं चलता। थर्ड है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंस आते हैं जिनमें कार्य खत्म हो चुका है। फोर्थ हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हमारे वो सेंटेंस आते हैं जिसमें कोई भी कार्य किसी समय में स्टार्ट हुआ, पूरा हो चुका है और आगे चलता रहेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा।
दोस्तों अब हम इन 4 पार्ट्स को हम इन 3 टेंस में ऐड करेंगे। इस तरह से हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ओल्ड टेंसेस को, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये 12 पार्ट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूँगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।